Hi, dear friends. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our part number 6, Common Errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to analyze the common errors from 251 to 300. In this particular session, we will also study the common errors along with their rules. Before we proceed, I would like to request you all, please watch my earlier videos. You will have I button above this particular video. Please click at that I button and watch my earlier videos. Now let us start this particular session without any further delay. 251. None of the diplomats in the conference was able either to comprehend or solve the problem. देखिए, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जो none होता है more than two के लिए नेगेटिव सेंस में यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने either यूज किया है, either to comprehend or solve the problem, और जो होता है ये नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं इसको। जो आइदर है जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप मतलब दो चीजों के बाद में कंपैरिजन करते हो, या तो ये या फिर ये। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आइदर का यूज है वो सुपरफ्लुअस है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, none of the diplomats at the conference was able to comprehend or solve the problem. This is the correct answer. Let's move on to our next question. The whole block of flats including two shops was destroyed in fire. ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म जो है वाज, ठीक है, वो आपने V3 भी यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जनरली पैसिव के स्ट्रक्चर में आप एजेंट बताने के लिए बाय का यूज करते हो, ना कि इन। तो बाय फायर हो जाएगा, ना कि इन फायर। साथ के साथ 253 में देखते हैं, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम द नेक्स्ट वीक। देखें, नेक्स्ट वीक की बात चल रही है, तो नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला टाइम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने वर लगाया जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, दे आर गोइंग टू हैव, दे आर गोइंग टू हैव, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है ना एक्शन, तो they are going to have। 254 पे चलते हैं, the inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out। अगर देखें ध्यान से सेंटेंस को, तो went out आपका पास्ट को बता रहा है, तो यहां पर आपने is लगाया जो कि इनकरेक्ट है। सेंटेंस आपका पास्ट है, तो यहाँ पे was आना चाहिए आपका। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, he always practices the justice and cares for the moral principles। देखो, justice और जो care है ये आपका abstract noun है, और abstract noun जो होता है वो uncountable noun होता है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल द लेकर नहीं आता है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यहाँ से हट जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान से देखते हैं, his assistants have and are still doing excellent work for the organization। देखें यहाँ तो ठीक है, are still doing, अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस देखो, दो क्लॉजेस आपने यूज किए, दो सेंटेंस ऐड किए आपने एंड के साथ, तो यहाँ पर भी तो वर्ब चाहिए थे ना आपको, यानी उसके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया है और अभी कर रहे हैं, तो हैव डन भी आना चाहिए ना, हैव डन, तो हैव डन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च our lives have become healthier and long। देखिए, पहली बात तो देखो, एंड के साथ हम दो कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ रहे हैं, healthier, तो यहाँ पर भी longer आना चाहिए। जनरली हम क्या यूज करते हैं, जब आप किसी एक्शन को इंफोसाइज करना चाहते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लेते हैं, तो बिकम यहाँ पे वर्ब हो गया, इसको इंफोसाइज करने के लिए healthier एंड longer होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल लैंड टू डिस्पोज्ड फार्मर। देखिए इस सेंटेंस में एरर क्या है, इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर दिया जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, या तो होना चाहिए इज टू प्रोवाइड होना चाहिए, इज टू प्रोवाइड होना चाहिए, या प्रोवाइडिंग होना चाहिए, या प्रोवाइडिंग होना चाहिए, इन पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये the first task is to provide sufficient arable land to the disposed farmer। इस लाइन का मीनिंग हो गया कि सबसे पहले जो काम करना है कि उनको सफिशिएंट लैंड देना। आरेबल, आरेबल का मतलब है प्रोडक्टिव लैंड देना, किनको, डिस्पोज्ड फार्मर, जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया, जिनको कास्ट अवे कर दिया गया, जिनको इग्नोर कर दिया गया है, उनको क्या देना, लैंड देना है। या द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग, ये दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। टू प्रोवाइड भी कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड इनकरेक्ट है। पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। देखो यहाँ पर आपने पैसिव का स्ट्रक्चर यूज कर लिया, तो रिसाइकल नहीं बल्कि रिसाइकल्ड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव के बाद V3 यूज कर लेते हैं। 260 को देखते हैं, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन wore seat belt when
he wore seat belt, right? Now if you just look at this particular sentence, no sooner के साथ आप किसका कॉम्बिनेशन करते हैं, then का कॉम्बिनेशन करते हैं, THA then का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर then he होना चाहिए, क्या होना चाहिए, then he. Okay, no sooner did he see the traffic policeman then he wore the seat belt, तो ये होना चाहिए था. The principal and staff are watching for the chief guest. देखिए आप जनरली क्या होता है जब आप एंड के साथ दो नाउन को इकट्ठा क्या करते हैं, कंजेक्ट करते हो, दो नाउन को जोड़ते हो, तो अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट के साथ लगा होता है तो जनरली वो क्या होता है, एक इंसान के लिए आपने दो नाउन यूज किए हैं. लेकिन अब यहाँ तो प्रिंसिपल भी अलग है, स्टाफ भी अलग है, ऑब्वियस सी बात है, साथ के साथ वर्ब आपने प्लूरल यूज किया है, तो ये स्टाफ अलग हुआ ना, तो इसके साथ भी आर्टिकल द लगाएंगे. और जब आर्टिकल दोनों नाउन के साथ होता है तो इट मींस मतलब वो दो इंडिविजुअल अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आ गई, तो आ रहा जाएगा. He thinks himself as a great scholar. देखिए जो think होता है वो अपने साथ as को नहीं लेकर आता है, तो यहाँ पर as a scholar नहीं होगा, बल्कि क्या आना चाहिए, to be a scholar आना चाहिए. To be a scholar is the correct answer. Unless you will study hard, you cannot pass. देखो unless एक conditional से unless एक condition को show करता है, और condition वाला sentence जो होता है वो कभी भी future में नहीं आता है, वो या तो प्रेजेंट में आता है या पास्ट में आता है. अब ये प्रेजेंट में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका कंडीशन को शो कर रहा है, ओके, और कहीं ना कहीं फ्यूचर की कंडीशन को शो कर रहा है. तो फ्यूचर की कंडीशन को शो करने के लिए पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका फर्स्ट जो क्लोज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आ जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वी वन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर स्टडी आ जाएगा, ना कि विल यहाँ से रिमूव हो जाएगा. आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेलीज. देखो पोइट्रीज नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पोम्स जो होता है उसको पोइट्री बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पोइट्री बोलते हैं, ना कि पोइट्रीज, तो पोइट्री हो जाएगा. ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली. देखो अगर हम डे यूज करते तो ऑन ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले लास्ट वर्ड आ गया तो यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, लास्ट संडे हो जाना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. The manager put forward a number of criterions for the post. देखिए क्राइटेरिया, देखो क्या होता है, क्राइटेरियन जो होता है, ये एस हटा देते एक बार, क्राइटेरियन जो होता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल करना होता है तो क्राइटेरियंस नहीं होता बल्कि क्राइटेरिया होता है. क्या होता है, क्राइटेरिया, और अ नंबर ऑफ के बाद आपका जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए, तो क्राइटेरिया हो जाएगा. क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, प्लूरल इसका क्राइटेरिया होता है. The railway have made crossing the tracks as a punished offense. देखो ऑफेंस आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव पनिश्ड नहीं बल्कि पनिशेबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पनिशेबल, पनिशेबल ऑफेंस ये होना चाहिए. 268 को देखते हैं. A member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by committee. देखो ध्यान से देखते हैं, shall be required ये बिल्कुल ठीक है, to pay interest at such rate ये भी ठीक है, as is fixed. अब ये जो is है वो रेट को देखकर है, तो यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया, यानी बी का प्रेजेंट फॉर्म is हो गया और V3 आपने यूज किया, तो इट मींस ये सेंटेंस करेक्ट है आपका. Citizen cannot afford to take the law out of their hands. Out of their hands मतलब सेंटेंस के हिसाब से क्या, जो आम नागरिक है वो अपने हाथों में कानून को नहीं ले सकते हैं, ऐसा होना चाहिए ना, आउट ऑफ नहीं बल्कि इनटू होना चाहिए, इनटू देयर हैंड्स होना चाहिए. 270 को देखते हैं. द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है जो बंदा मर गया हो, एक्सपायर हो गया हो. थ्रेटन टू अवेंज, अवेंज का मतलब था बदला लेना, हिज डेथ. अब देखो ध्यान से अगर मैं देखता हूं सेंटेंस को, V2 आपका ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस V1 आपका 2 प्लस V1 आपने इंफिनिटिव यूज कर लिया, बाकी ये सेंटेंस ठीक है, तो ये नो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते. आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago. देखिए जनरली जब पास्ट के कोई इंप्रेशन की बात करते हो, जब आप पास्ट का कोई इंप्रेशन की बात करते हो, इंप्रेशन के केस में क्या होता है, वो आपको एक्शन कॉन्टिन्यूस में दिखाना होता है. जैसे मैंने बोला कि आई रिमेंबर मतलब मुझे याद है उसका मिलना, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, तो यहाँ पे मीटिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट का जब आपको इंप्रेशन को बात करते हैं, जैसे आई रिमेंबर रीडिंग बुक्स, मुझे याद है किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स, ठीक है. आई रिमेंबर लविंग हिम, राइट. इस टाइप से आपका जब पास्ट का कोई इंप्रेशन की जब बात करते हैं तो आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखा देते हैं हम. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट. अभी सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, जब आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब WH का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहां पर आप दैट यूज नहीं करते कंजक्शन के तौर पे, बल्कि क्या होता है WH खुद आ जाता है, तो यहाँ पर ये दैट हट जाएगा, हाउ लॉन्ग से ही काम चल जाएगा. ही आस्क्ड
हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट इज द करेक्ट आंसर, दैट यहां से रिमूव हो जाएगा। He ate nothing since yesterday। देखिए since से पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो इस वजह से यहाँ पर has eaten होना चाहिए। क्या होना चाहिए? has eaten, यानी उसने कल से कुछ नहीं खाया है, has eaten हो जाएगा। She is working here since 1983। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम ये बताने की कोशिश करें 1983 से वो काम कर रही है, so it means an action which started in past but till now it is in progress। तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शी है तो हम हैज यूज कर लेंगे और साथ के साथ बीन भी यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? शी हैज बीन वर्किंग हियर हो जाना चाहिए। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखो जब आप खाने पीने की चीजों के लिए हैविंग का यूज करते हैं तो करेक्ट माना जाता है। जब आप किसी को रखने के पर्पज से यानी कीपिंग से किसी चीज को रखने के सेंस में करते हो तो वहां पे हैविंग नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैज या हैव होना चाहिए। अब थर्ड पर्सन है माधुरी दीक्षित तो हैज हो जाना चाहिए। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। Several guests noticed Mr. Sharma collapsing on his chair and gasping for breath। देखिए अब ये जो है मिस्टर शर्मा कॉलेस्पिंग मतलब उनका गिरना, उनका गैस्पिंग फॉर ब्रेथ मतलब सांस लेने के लिए, मतलब सांस लेने का जो एक होता है ना, सांस लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको गैस्पिंग बोलते हैं, सांस लेने की कोशिश करना गैस्पिंग। ओके, तो अगर इस सेंटेंस को देखो V2 है, मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो गेस्ट थे उन्होंने देखा उनका गिरना और उनका सांस लेने के लिए ट्राई करना, कोशिश करना, तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल आपका। 277 को देखते हैं। दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर दैट वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। देखो दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर, ठीक है, एट एंड वी आर मच सरप्राइज, सरप्राइज अपने साथ मच ले लेता है, ये भी ठीक है। एट प्रेपोजिशन है, ये भी है, V1 प्लस ing ले लेता है। नो आंसर फ्रॉम यू, ये भी ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। देखो ये जो ग्रेटफुल होता है महान के लिए होता है, लेकिन जब आप एहसानमंद के लिए बोलते हैं तो उसका स्पेलिंग होता है ये वाला, GRATE होता है, FUL। यहाँ पर ग्रेटफुल जो महान वाला होता है ये एहसानमंद के लिए होता है। The furniture had become old and rusty। देखो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फर्नीचर्स नहीं बल्कि फर्नीचर होता है। Most people are afraid of swine flu these days। देखो जब आप जनरल बहुत सारे लोगों की बात कर ले तो वहां पे मोस्ट पीपल ना आके मोस्ट ऑफ द पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टू है वो अनवांटेड है, यानी यहाँ से हमें प्रेपोजिशन को हटाना होगा। 282 he is residing here since 1983। अगेन मतलब ये एक्शन जो पास में स्टार्ट हुआ हो अभी तक चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ से हम इज हटाकर हैज बीन यूज कर लेंगे, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। एट हिज रिटर्न वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चन। एट हिज रिटर्न नहीं बल्कि जब आप किसी की आने की बात करते हैं तो ऑन हिज रिटर्न बोला जाता है, ऑन हिज रिटर्न। The chief guest entered into the room। देखो enter का मतलब होता है coming inside, मतलब enter के अंदर ही आपका into already include होता है, तो enter अपने साथ into नहीं लेता है, तो the chief guest entered the room होना चाहिए। She is very angry on him। देखो angry अपने साथ क्या लेता है? with लेकर चलता है। किसी इंसान के साथ आप जो गुस्सा होते हैं तो वहां with यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him। देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है आपका पास्ट परफेक्ट का है, जिसके अंदर टास्क नंबर 1 जो होता है वो आपका क्या होता है? टास्क नंबर 1। इसके अंदर अगर हम देखें टास्क नंबर 1 जो होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बोला जाता है, और जो टास्क नंबर 2 होता है वो V2 में बोला जाता है। देखिए when Anand reached the village, he found that, उसको ये पता चला that report about him प्रोसीडेड हिम, यानी उससे पहले क्या हो गया था, मतलब उसकी रिपोर्ट पहुंच गई थी। ये बोलना चाह रहा है कि जब आनंद कहां पे पहुंचा, विलेज पहुंचा, तो ये बात का पता चला कि उसकी आने की जो खबर ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुकी थी, तो यानी ये एक्शन ऑलरेडी पहले हो चुका था। जब एक्शन ऑलरेडी हो चुका था तो टास्क 1 जो काम पहले होता है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो यहाँ पे हैड प्रोसीडेड हो जाना चाहिए था। देन अगर मैं बात करता हूं 287, आवर सक्सेस और फेलियर्स लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। देखिए जब आप और की बात कर लेते हैं, आइदर नाइदर की बात कर लेते हैं, जनरली अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में आइदर नीदर, ओके, आइदर नीदर की अगर मैं बात कर लेता हूं, आइदर और नीदर नॉर
और की मैं बात कर लेता हूँ, जो सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज कर लेते हैं आप। अब फेलियर जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो डिपेंड्स होना चाहिए यहाँ पर। 288 की बात कर लेते हैं। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। देखें, अगर मैं बात करता हूँ पॉइजन जो है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर चलता है, तो इसलिए हम हिमसेल्फ लगा देंगे यहाँ पे। क्या लगा देंगे? हिमसेल्फ। 289 पे, इट वॉज इन 2006 दैट वी फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अब ये टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दैट ना लगकर वैन लगना चाहिए कि देखो इट वाज 2006, 2006 का वक्त था जब हम फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उड़े थे। 290, द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। देखिए, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। अंकल्स हाउस भी ठीक है, क्योंकि अंकल क्या है, अंकल के पोजीशन को बताने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी यूज कर ली, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज एवर लिव्ड। देखो, दैट जो है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। अब एंटीसीडेंट आपका मदर है, तो उसके हिसाब से वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ 292, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर ड्यूटीज। तो जनरली क्या होता है, जब आप पॉजिटिव एक्शन की बात करते हो तो आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो आप 2-3-1। क्या फॉलो करते हैं? 2-3-1 को फॉलो कर लेते हैं। और जब आप नेगेटिव एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर 1-2-3 का स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव एक्शन है तो 2-3-1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए हमें। जॉन, आई एंड हरी, तो 2 मतलब यू तो यहाँ पर है नहीं, तो यानी 3-1 का स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे। 3-1 में जॉन आ गया, फिर हरी आ गया, बाद में हम किसको यूज करेंगे? आई को यूज करेंगे। तो वो क्या जाएगा आपका? जॉन, हरी एंड आई। ये होना चाहिए ना करेक्ट आंसर। तो 293 को देखते हैं। नीदर द माउस नॉर द लॉइन वर कॉट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नीदर नॉर, इधर और या और के केस में ये कॉर्लेटिव कंजक्शन होती है। जो सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज कर लेते हैं। द लाइन यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आकर वॉज आना चाहिए, राइट। 294 को देख लेते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो, जनरली क्या होता है, जो जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ आपका कंडीशन लगा होता है वो कभी फ्यूचर में नहीं आता है। हमेशा वो या तो प्रेजेंट में आएगा वो, या फिर आपका पास्ट में आएगा। लेकिन प्रेजेंट में कब आएगा? जब आपका दूसरे वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में दिया होता है, तो जो जिसके साथ कंडीशन लगती है वो प्रेजेंट में आएगा। तो आफ्टर यू रिटर्न्स नहीं, बल्कि आफ्टर यू रिटर्न हो जाना चाहिए। When I was young, I used to collect stamp as a hobby. Used to कब यूज कर लेते हैं आप? जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात कर लेते हो। जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात कर लेते हैं तो तब आप यूज कर लेते हो यूज टू। तो यहाँ पर व्हेन आई वाज यंग ठीक है, आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प ये भी ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। देखो, पैसिफिक ओशियन एक क्या है? डेफिनाइट ओशियन है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल द भी लगा देना चाहिए। You will come to my sister's wedding tomorrow, isn't it? देखो, ये आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस फ्यूचर का है, बिल्कुल ठीक है। ये isn't it जनरली क्या होता है? अब isn't it नहीं आएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी सिस्टर की शादी में आओगे, क्या नहीं आओगे? तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? want you हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आपको बंदे के बारे में बात करनी है ना। want you होना चाहिए, want you, क्योंकि फ्यूचर का है तो want you हो जाएगा। क्योंकि will है तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन टैग में भी will आना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। 298 पे चलते। आई एम योर्स एफिशिएट सन। देखो, पहली बात तो मैं बताता हूँ, ये जो अपोस्ट्रोफी के साथ एस के साथ जो योर्स बनाया होता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश में। अब आपको यूज करना है योर या योर्स। अब आपको दोनों में से एक यूज करना है, वो कौन सा है? देखो, अब मैं बात करता हूँ, ये तो आपका प्रोनाउन हो गया योर्स, और ये योर जो होता है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले यूज होता है। नाउन तो आपका सन हो गया, तो इससे यहाँ पर योर आ जाना चाहिए, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर एफिशिएट सन हो जाना चाहिए। बिसाइड हिंदी, शी न्यू बंगाली वेल। देखिए, बिसाइड का जो मतलब होता है ये तो साथ में होता है, लेकिन जब आप इन एडिशन टू की बात करते हो यानी हिंदी के अलावा, तो बिसाइड ना होकर वो बिसाइड्स होता है। क्या होता है? बिसाइड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। देखिए, जब आप एक इमेजिनेशन की बात करते हो, प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हो, तो जो आपका इफ क्लोज होता है, जो कंडीशन वाला क्लोज होता है, वो V2 के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है जैसे मानो कि
ये पूरी धरती उसकी है, उसी से बिलोंग करती है, एज इफ यहाँ पे कंडीशन लग गया अर्थ बिलोंग टू हिम, तो यहाँ पे V2 लग जाएगा, बिल्कुल ये ठीक है सेंटेंस, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, राइट। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. And please also tap at the bell icon so that you may get all the latest on notification of my videos. Thank you very much. God bless you all. Tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye-bye. Take care and stay happy and blessed.